मैंने कहा ना मुझे यह शादी नहीं करनी। अब तो सब कुछ हो गया, मना करने से कोई फायदा नहीं। मैं हमेशा से मना करती आई हूँ, लेकिन आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो करूँगी तुम्हारी भलाई के लिए ही करूँगी। उस भलाई का क्या फायदा माँ, जिसमें मेरी खुशी ना हो। यह एक दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। तो जाके बोल दे अपने पिता से मुझे शादी नहीं करनी। मुझ में हिम्मत नहीं है माँ। मैं बचपन से अपना दुख दर्द, अपनी सारी प्रॉब्लम आपसे शेयर करती आई हूँ, तो मैं उनसे नहीं बोल सकती। कहाँ था वो लड़का जब तुझे लड़के वाले देखने आए थे? वहाँ आया था माँ, लेकिन पिताजी ने उसकी एक बात नहीं मानी। अरे सरला, क्या कर रही हो? जल्दी चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ तैयार हो चुकी है। हाँ तैयार हो चुकी है। बेटा, मर्द हमेशा इज्जत और मान सम्मान के भूखे होते हैं। इस बाप की पगड़ी डूबने मत देना। विवाह संपन्न हुआ। बेवफा धोखेबाज, अब क्यों आए हो? मेरी मौत का तमाशा देखने आए हो? तुम्हें लेने आया हूँ। तुम यही चाहती थी ना कि लोगों के बीच हमारी शादी हो और मैं तुम्हें सबके सामने ले जाऊं। कोई फायदा नहीं, हमारी शादी हो गई। अब रुक्मणी कृष्ण की हो चुकी है। तुम रुक्मणी नहीं, राधा हो, और राधा सिर्फ श्याम की है, और वो श्याम सिर्फ मैं हूँ। कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता सूरज। तुम बहुत भोले हो, और इसी भोलेपन ने हमारे प्यार को कभी हकीकत नहीं होने दिया। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? पिताजी सही कहते थे, तुम पागल हो। तुम्हारे प्यार में आई लव यू। आई हेट यू सूरज। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तो तुम क्या सोचते हो, मैं तुम्हारे बिना खुश रह लूंगी? तुम रह सकती हो प्रिया। मैंने बहुत से लड़कियों को देखा है जो दूसरे लड़कों से शादी करके भी खुश हैं। कोई खुश नहीं रहता सूरज। उनके दिल से पूछो उन पर क्या बीतती है। दुनिया के रीति रिवाज के तले हर कोई दबा हुआ है। हर इंसान यहाँ अपने प्यार, अपनी खुशियों का गला घोट रहा है। किधर जा रहे हो? जा रहा हूँ मंगलसूत्र उतारने। पागल हो तुम? तुमने मेरी बेटी से शादी किया है। ये शादी नहीं, बर्बादी है पिताश्री। दोस्त, प्रिया तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी रहेगी। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर पहना देने से कोई किसी का नहीं हो जाता। किसी को अपना बनाने के लिए उसे दिल से स्वीकार करना पड़ता है, जो तुमने एक दूसरे को किया है। ऑल द बेस्ट। तो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आप लोगों ने कॉमेडी देख ली होगी, कितनी सीरियस कॉमेडी थी बताओ। असलियत में तो यही लाइफ होती है लड़कियों की। अपनी लड़कियों को ही समझौता करना पड़ता है, लेकिन माँ बाप कोई नहीं समझते हैं। कोई की मजबूरी होती है, कोई अपनी इज्जत की समझ। इज्जत, मेरी इज्जत का क्या होगा इसका समझते। इसलिए बेचारी लड़की को समझाया बाप ने, कहा कि मेरी इज्जत का ध्यान रखो। देखो, लड़की ही है जो माँ बाप की इज्जत रख पाती है, और लड़की है जो माँ बाप की इज्जत गिरा सकती है। देखिए, बेटी ने बाप की बात मानी, माँ बाप की, और देखिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया इतने सालों का। और बताइए, माँ बाप के कहने पे वो शादी कर ली। ये भी नहीं सोचा कि मैं खुश रहूँगी या नहीं रहूँगी। और ये हकीकत में अपनी इसी दुनिया में ये सब ऐसा नहीं है कि भाई ये कॉमेडी है, वीडियो में होता है
तो भाई हकीकत में यही होता है, इसी पर हकीकत में होता है, इसी आधारित पर ये भी कॉमेडी बनाई गई है कि ऐसा ही होता है। लेकिन भाई लड़कियां तो यही होती हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत रख ले। इतने इंसानों के बीच बिरादरी में रिश्तेदार अपने माँ बाप की इज्जत रख ले, लेकिन कोई माँ बाप ऐसे होते, कहते आज मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मेरी तो जो है सो है, मुझे अपनी बेटी की खुशी के लिए जहाँ बेटी कह रही है वहीं पर अपनी बेटी की शादी करनी है। लेकिन अब होते हैं मतलब वे भी होते हैं मजबूर माँ बाप जो नहीं, वो कहते कि नहीं जा वो शादी पक्की कर देते, लेकिन बेटी वो होती हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत के लिए हर रिश्ता निभा लेती हैं। और लड़कियों का यही होता है, ना लड़की किसी को देखती, ना अनजान घर होता है जहाँ दूसरे के घर जाती, अनजान ही होता है। और बताओ जहाँ उनके माँ बाप रिश्ता कर देते हैं, शादी कर देते हैं, तो जिंदगी भर निभाती हैं, मरते दम तक निभाती रहती हैं वो रिश्ता जो वो जानती भी नहीं थी, वो ढकेल देते हैं और बेटियां वहाँ की हो जाती हैं अपनी, वो भी अपने माँ बाप की इज्जत के लिए। तो भाई हकीकत में ये होता है। आप लोग को कॉमेडी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं बहुत सीरियस हूँ, आप लोग चेहरा देख के लग ही रहा होगा, क्योंकि हर बेटी ऐसी होती है जब माँ बाप कर देते वहाँ खुशी खुशी चले जाते हैं। आप लोग को कॉमेडी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना गाइस, क्योंकि ये सच पर आधारित है, हकीकत में यही होता है।